Good morning, students. Now we start with third consequence of Harnack theorem, that M be a closed linear subspace of a non-linear space N, and X nor is a vector note in M, and let D be a distance of X nor from M. Then show that there exists a functional f belongs to N star such that f of M is equal to 0 and f of x nor is equal to d and norm f is equal to 1. आप देखो तो थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस चल रहा है इन सारे कंसिक्वेंसेस में. डी हमने डिस्टेंस लिया किस किस के बीच का, एक्स नोर से एम के बीच का डिस्टेंस, एंड इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इनफीमम ऑफ distance between x nor and y where y belongs to m. Clearly d is not equal to 0 because x nor does not belongs to m. x nor जो है वो m का एलिमेंट नहीं है और m आपको क्या दे रखा, क्लोज दे रखा है. m क्लोज होने का मतलब m तो m बार के इक्वल है, और अगर x नोर m का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो m बार का एलिमेंट भी नहीं है. अगर डिस्टेंस आपका 0 नहीं है तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि लेस देन 0 तो वो हो नहीं सकता. नाउ कंसीडर द सबस्पेस m नोर स्पेंड बाय m एंड x नोर. हमने सबस्पेस कंसीडर किया m नोर, किससे स्पेंड हो रहा है, वो x नोर से और m से स्पेंड होता हुआ. देन एवरी y बिलोंगिंग टू m नोर हैज रिप्रेजेंटेशन. अगर y कोई भी एलिमेंट हम m नोर का लें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x प्लस अल्फा x नोर, वेयर x बिलोंग्स टू m एंड अल्फा इज एनी स्केलर. Also this representation is unique. कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, ये हमने शो किया है कि अगर हम इसकी कोई दो रिप्रेजेंटेशन ले ले y की, x1 प्लस अल्फा एक्स नोट ले लिया एक रिप्रेजेंटेशन, दूसरी हमने ले लिया x2 प्लस बीटा एक्स नोट. तो इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन x1 इज इक्वल टू x2, and if alpha is not equal to beta then x1 minus x2 plus alpha minus beta x नोट is equal to 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी इक्वल है ही. तो यहाँ से हमने x नोट की वैल्यू निकाल दी, और ये जो वैल्यू आई x2 minus x1 upon alpha minus beta, this belongs to m because x1 x2 belongs to m and alpha and beta are the scalar और m is a vector space. So x2 minus x1 को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे मींस 1 upon alpha minus beta से, तो वो भी m का एलिमेंट बनेगा. लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि x और m का एलिमेंट नहीं है. इसका मतलब जो हमने ये दो रिप्रेजेंटेशन ली थी ये हमारा ठीक नहीं है, इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी. नाउ डिफाइन अ मैप f नोर ऑन m नोर s. f नोर हमने एक मैप डिफाइन किया m नोर पे, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, f नोर y इज इक्वल टू f नोर x प्लस अल्फा x नोर. मैप जो हमने डिफाइन किया है f नोर को जब हमने y पे लगाया तो y आपका एलिमेंट क्या था, x प्लस अल्फा x नोर, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा d. ये हमने मैप डिफाइन किया है. एफ नोर मैप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया, एम नोर से लेके फील्ड ऑफ स्केलर मींस के तक डिफाइन किया. और ये अल्फा डी जो है दिस इज अ स्केलर, अल्फा एक स्केलर है और डी डिस्टेंस है, ये भी स्केलर है, तो अल्फा डी दिस इज अ पॉइंट ऑफ के. क्लियरली एफ नोर इज लीनियर ऑन एम नोर. नाउ फॉर y बिलोंग्स टू एम नोर, मोड एफ नोर y दिस इज इक्वल टू एफ नोर y की वैल्यू मोड अल्फा डी, ये अल्फा डी तो मोड तो लिया ही हुआ है, दिस इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस पॉजिटिव ही था आपका, डी मोड अल्फा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू mod alpha norm x norm minus x for all x belongs to m. x d d जो आपका चल रहा था because this is the minimum value आपकी थी, तो d distance जो है वो less than equal to norm x norm minus x, x की हर m के हर पॉइंट के लिए, क्योंकि मिनिमम था ये d आपका. so this implies mod f नोर y this is less than equal to norm alpha norm x नोर minus of x by alpha. now this is equal to, ये जस्ट हमने इसको यहाँ से ये सोल्व किया हुआ है, सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू नोम x प्लस अल्फा x नोट एंड दिस इज इक्वल टू नोम y. And if alpha is equal to 0 then mod f nor y is equal to 0 which is less than equal to norm y. So mod f nor y is less than equal to norm y for all y belongs to m nor, and this is the definition of boundedness. So f nor is bounded. f nor is क्या हो गया आपका, bounded linear functional on m nor. Also for x belonging to m, f nor x is equal to f nor x plus, x को हम कैसे लिख सकते हैं, x plus 0 x nor, और इस ये क्या बन गया आपका 0 into d which is equal to 0. This implies f nor m is equal to 0. सब स्पेस ही आपका आ गया यहाँ से. Also f nor x nor is equal to f nor x nor को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 0 plus 1 into x nor means 1 into d. This is by definition चल रहा है जो हमने ऊपर था आपका, this is equal to d means f nor x nor is equal to d. Now we show norm f nor is equal to 1. By definition, norm f nor is equal to supremum of mod f nor y divided by norm y, where y belongs to m nor and y is not equal to 0. Now this is equal to supremum of mod f nor y की हमने यहाँ वैल्यू रखी है अल्फा डी, y की वैल्यू रखी है x प्लस अल्फा x नोर. ये d आपका पॉजिटिव है, मोड से बाहर लिखा हुआ है, मोड अल्फा इसको हम लिख सकते हैं मोड अल्फा नॉर्म x माइनस z, और z क्या बन गया जब अल्फा को यहाँ से निकालोगे आप तो x नोर
आएगा ना यहाँ से, और यहाँ से क्या बनेगा, x बाय अल्फा बनेगा आपका। तो यहाँ माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है, तभी हमने z लिखा है, z इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय अल्फा। तो ये क्या आ गया आपका, नॉम अल्फा से नॉम अल्फा कैंसिल हो रहा है, डी बाहर आ गया, सुप्रीमम ऑफ 1 बाय नॉम एक्स नॉर माइनस z, दिस इज इक्वल टू डी इनफीमम ऑफ नॉम एक्स नॉर माइनस z। ये सुप्रीमम, सुप्रीमम का ये क्या बन जाएगा, इनफीमम, मींस उसका ये आ गया इनवर्स, तो इसका इनवर्स लोगे तभी क्या आएगा आपका, सुप्रीमम आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू डी, और इनफीमम ऑफ दिस, इसका इनफीमम क्या है, 1 बाय d। एक्चुअल में तो ये d है, लेकिन इनवर्स चल रहा है, तो 1 by d means this is equal to 1. Thus f nor is a function of m nor with norm f nor is equal to 1 and f nor m is equal to 0 और f nor x nor हमारे पास क्या था, d. Now by Harnack theorem f nor can be extended to a bounded linear functional f on n such that norm f is equal to f nor. Since f is extension of f nor, f हमारी extension चल रही थी f nor की, तो इसका तो छोटे डोमेन पे दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। छोटे डोमेन क्या है हमारी, m nor, means f of m is equal to f nor m and this is equal to 0, and f of x nor is equal to f nor x nor, this is equal to d, and also norm f nor is equal to 1, this implies f nor also equal to 1. इसकी corollary देखो, corollary क्या है इसकी, let m be a closed linear subspace of a norm linear space n, m हमारा closed linear subspace है norm linear space n का, और x nor is a vector not in m, और x nor vector जो है वो m में नहीं है, d distance है from x nor to m, show that there exists a functional f belonging to n star such that f of m equal to 0, f x nor is equal to 1, norm f is equal to 1 by d. D क्या है, distance between x nor and m means infimum of d x nor y where y belonging to m. Clearly d is not equal to 0 because x nor does not, बिल्कुल same proof वैसे ही चलाना है आपने. This implies d is greater than 0. Consider the subspace m nor spanned by m and x nor. Then every y belonging to m nor has the same single representation. Representation क्या है, y is equal to x plus alpha x nor, और ये representation क्या है हमारी, unique है. Now define a map f nor, हमने map define किया m nor पे, कैसे f nor y is equal to, जो हमने पीछे किया था, एफ नॉर एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि यहाँ जो डी चल रहा है वो यहाँ क्या हो गया हमारा, जो पीछे अल्फा डी था वो 1 लिया, क्योंकि पीछे नो मैप 1 थी जो हमें प्रूव करना था, और यहाँ हमें नो मैप क्या प्रूव करना है, 1 बाई डी, तो ये मैप हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ हमने डी को क्या प्रूव ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, बिल्कुल सेम एस चलाना है अब आपने. एफ नॉर लीनियर है फॉर वाई बिलोंगिंग टू एफ एम नॉर, नॉम वाई, नॉम एफ नॉर वाई क्या हो गया, नॉम सॉरी मोड अल्फा, एंड नॉम y इज इक्वल टू नॉम y की हमने वैल्यू रखी है x प्लस अल्फा x नॉर, दिस इज इक्वल टू y मोड अल्फा कॉमन लिया, आपके पास बच गया x नॉर प्लस x बाय अल्फा, फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड अल्फा d, मींस दिस इज इक्वल टू d, और मोड अल्फा क्या है आपके पास, मोड f नॉर y. तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है, मींस दिस इंप्लाइज मोड f नॉर y इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय d norm y and this is equal to k norm y. This implies f nor is linear bounded functional on m nor. Also for x belonging to m, f nor x is equal to f nor x plus उसको वैसे जैसे हमने पीछे लिखा था बिल्कुल सेम, और जो हमारा वहां आपका d चल रहा था वो 1 आ जाएगा, जहां 1 चल रहा था वहां हमारा क्या आएगा, 1 by d चल रहा है, देखो आप बिल्कुल सेम चल रहा है ये हमारा, तो मीन्स जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 by d. You can do this result. Okay students, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.